सबसे पहले बोल देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले सेंट्रॉइड का वीडियो देख लेना, बट सेंट्रॉइड अगर समझो आप बाद में भी देखते हो चलता है, बट इसके पहले कल का लाइव सेशन अगर आपने देखा है तो ये लेक्चर का कोई मतलब है। अगर आपने लाइव सेशन नहीं देखा है तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा, क्योंकि लाइव सेशन में कल मैंने बहुत बेसिक से और बहुत मेहनत के साथ मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। एंड देन इसके बाद दोस्तों इसमें आपके यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए ना दोस्तों, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके कंबाइन हो जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली, ऐसे क्वेश्चंस, ये लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे मैं सॉल्व करा के दूंगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, पैरेलल फोर्स सिस्टम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या बोलता है दोस्तों, देखो यहाँ पे पैरेलल फोर्स सिस्टम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। एक हो सकता है दोस्तों इस तरह का सर्कल वाला क्वेश्चन आए, और या तो दोस्तों ये हो सकता है कि एक इस तरह का क्वेश्चन आए पैरेलल फोर्स सिस्टम में। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो दोस्तों सभी फोर्सेस आपको कहां पे दिखाई देंगे दोस्तों, यहाँ पे पैरेलल टू वाई दिखाई देंगे। सभी फोर्सेस देखो वाई एक्सिस को पैरेलल होंगे। यहाँ पे अगर इस टाइप का सम आया तो दोस्तों सभी फोर्सेस जो है दोस्तों आपको वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाई देंगे। तो ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि फिर समझ जाना कि भाई ये पैरेलल फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों, पता है किसको इक्वल होता है, हमेशा याद रखना। अगर देखो सभी वाई एक्सिस को पैरेलल है तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई को इक्वल होगा। अगर सभी एक्स एक्सिस को पैरेलल है ऐसे में तो क्या होगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा रिजल्टेंट होगा बस। अब रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करो बाद में, उसके बाद दोस्तों हमें मूवमेंट फाइंड आउट करना है, समीशन ऑफ मूवमेंट। अब वहां पे जो भी स्पेसिफिक पॉइंट बोला होगा वहां से जहां से मूवमेंट निकालने वाले सब में मैं आपको बताऊंगा। समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट करना है। अबाउट जो भी आपको पॉइंट दिया रहेगा वो फाइंड आउट करो। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिंगम थ्योरम अप्लाई करना है। वेरिंगम थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट जो भी पॉइंट दिया होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट इनटू क्या आएगा दोस्तों, डी। अब यहां से आपको किसका वैल्यू मिलेगा दोस्तों, डी का वैल्यू मिलेगा। और डी का वैल्यू मिलने के बाद आपको आपके रिजल्टेंट को लोकेट करना है। वो भी तरीका बहुत सिंपल बताऊंगा। अगर आपने ये सीखा तो जनरल फोर्स सिस्टम भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट सभी के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आपको इसके पहले वाला पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड लोकेट दी सेम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। अब देखो यहाँ पैरेलल फोर्स सिस्टम लिखा है, नहीं लिखा रहेगा तो भी समझ जाना। देखो सभी फोर्सेस एक दूसरे को क्या है दोस्तों, पैरेलल है। अब यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व करने जाऊं तो आप किस तरह से सम को सॉल्व करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ वाई। अब समीशन ऑफ रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। जो फोर्स ऊपर जा रहा है दोस्तों वो प्लस होता है। ये सब मैंने कल के लेक्चर में बताया था, इसीलिए बोल रहा हूं कि कल का लेक्चर पता होना चाहिए। ये फोर्स नीचे जा रहा है तो माइनस होगा, ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो दोस्तों ये प्लस होगा। और दोस्तों देखो ये फोर्स नीचे जा रहा है तो दोस्तों ये फोर्स माइनस होगा। तो अगर मैं सभी फोर्सेस को अगर मैं एक साथ कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 15 माइनस 60 प्लस 10 माइनस ऑफ 25। द डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हमारा आंसर कितना है दोस्तों, माइनस ऑफ 60 न्यूटन। अब ये हमारा आंसर आया दोस्तों। अब हमें ये पता चल गया कि देखो हमारा जो रिजल्टेंट है दोस्तों अगर माइनस में आया, क्योंकि ये पूरा फोर्सेस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हमारा रिजल्टेंट भी पैरेलल टू वाई एक्सिस ही रहेगा। पर अगर ये माइनस आया तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो रिजल्टेंट है दोस्तों वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो लास्ट में जब आप अपना रिजल्टेंट लोकेट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लोकेट करना है। तो ये हमें पता चल गया। अब सर मूवमेंट निकालते हैं। अब देखो मूवमेंट यहाँ पे आप सीखोगे तो इसके बाद मेरा एक और वन शॉट वीडियोस आपको मिलेगा, शायद वो लाइव फॉर्म में ही मैं कवर करा दूं, इक्विलिब्रियम। वहां पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखो समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, कुछ यहाँ पे बोला है क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड लोकेट द सेम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। पॉइंट सी बोला है तो मूवमेंट अपने को पॉइंट सी से लेना होगा। मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टूवर्ड्स पॉइंट सी। यस, किस तरह से मूवमेंट निकालते हैं, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आप अज्यूम करो जो मैं एंटी, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैं क्या लूंगा माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे दोस्तों प्लस। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, प्लस। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों हम सी पॉइंट से ले रहे हैं। अब याद रखना सी पॉइंट पे जो भी फोर्स आएगा वो जीरो रहेगा। अब सी पॉइंट के ये 15, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 15, कभी भी इस पॉइंट से आप ले रहे हो तो यहां से देखो ये वाला फोर्स है, आपको मैं एक हमेशा तरीका बताता हूँ, ये वाला फिक्स रहेगा। अब यहां से देखो दोस्तों ये वाला फोर्स ऊपर की ओर धक्का मार रहा है, यहां से देखो ऊपर का डायरेक्शन है तो यहां से ऊपर मारेगा तो ये ऐसे चलेगा। अब ये ऐसे चलेगा,
यहां से देखो ऐसे चल रहा है, कौन सा डायरेक्शन है बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब सर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस? दोस्तों हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया है, क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया दोस्तों, माइनस। अब क्लॉकवाइज आएगा तो हमें माइनस लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। हाँ, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 40। मूवमेंट आपको बहुत आसानी से आएगा, ऑल फोर्सेस। ये लेना नहीं है क्योंकि इसी पॉइंट पे आ रहा है, जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं वो 0 होगा। अब ये लेना है दोस्तों 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से देखो सी से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 30 है। बस अब डिपेंड करता है कि प्लस की माइनस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया फिक्स, ये वाला पॉइंट फिक्स है ये। अब यहाँ से नीचे से जाएगा क्योंकि देखो ऊपर की ओर है, तो नीचे से जाएगा, तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे घड़ी का उल्टा घूम रहा है, घड़ी का उल्टा घूम रहा है मतलब सर प्लस। इतना सिंपल बताते जा रहा हूँ, अगर फॉलो करोगे तो मजा आया दोस्तों। अब यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं, ये देखो ये वाला पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो मतलब दोस्तों ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या है सर, 25 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहां से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 50 प्लस 30 80, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 80। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस की माइनस। अब ये क्लॉकवाइज है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। अब यहाँ पे अगर हम रखें तो माइनस ऑफ 15 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 30 माइनस 25 इंटू 80। द करेक्ट आंसर इज -23 समथिंग आ रहा है कुछ, 23 समथिंग। एक बार और मैं फिर से कर लूँ, -15 इंटू 40, 15 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 30, ठीक है सर, -25 इंटू 80, 80 है ना, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो हमारा समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी आ रहा है दोस्तों, -2300 न्यूटन मीटर। मीटर में है ना दोस्तों सब, अच्छा दिया नहीं है यूनिट। अब यूनिट नहीं दिया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट कंसिडर कर लेना है। इसको आप यूनिट लिख दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे यूनिट लिख दो, न्यूटन यूनिट यहाँ पे। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब देखो ये माइनस में, इसको प्लस में लिखो। प्लस में कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2300, ठीक है सर, 2300 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद सर ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक? जब ये माइनस है, माइनस है मतलब दोस्तों हम माइनस कब लेते हैं, जब क्लॉकवाइज होता है। तो माइनस साइन हटा के आप यहाँ पे सिंबल मेंशन कर सकते हो क्लॉकवाइज वाला, जो क्लॉकवाइज का सिंबल है आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। अब ये होने के बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेरिंगम थियरम, तो देखो दोस्तों अकॉर्डिंग टू वेरिंगम थियरम, वेरिंगम थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इंटू रिजल्टेंट इंटू डी। समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट कितना है दोस्तों, 2300। अब दोस्तों यहाँ पे आर है, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है दोस्तों 60, यहाँ पे कितना है 60 इंटू डी। प्लीज ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पे हम डी का आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 से 2300 को 60 से डिवाइड करो, 2300 डिवाइड बाय 60 विच इज इक्वल टू 38.33 यूनिट्स, क्योंकि मीटर उटर दिया नहीं है दोस्तों। हाँ, अब ये हो गया 38.33 आया दोस्तों। अब 38.33 आया तो हमें लोकेट कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना ये पार्ट लेंगे, लिया। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी है, सी के अकॉर्डिंग हमें लोकेट करना है, तो पॉइंट सी है। अब सी से अगर मैं ध्यान से देखो, सी के अकॉर्डिंग, सी से दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है, सबसे बड़ी बात है कि सर इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, वैसे प्लस है तो उधर ही आने वाला है, पर फिर भी अगर इस साइड आएगा कि सर इस साइड आएगा, तो आपको आपका मूवमेंट देखना चाहिए। मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में दोस्तों, मूवमेंट है हमारा क्लॉकवाइज। क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज। तो कौन सा इसमें से कौन सा वाला रिजल्टेंट क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फिक्स है, तो बताओ यहां से फिक्स है, तो ये देखो ये वाले पे आ रहा हूं, समझो ये वाले पे आ रहा हूं, यहां से धक्का लगेगा तो दोस्तों ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओनली पॉसिबल दोस्तों ये है, तो यहां से आपका ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना था दोस्तों 60 न्यूटन, और दोस्तों यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों 38.33 यूनिट्स है। ये चीज का ध्यान रखना। हो गया, क्या डिफिकल्ट है बताओ। तो मैं हमेशा, मेरे सम में पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ बताओ, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप ये दो सम सॉल्व कर लोगे तो आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम का पूरा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो वन शॉट वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ बहुत बेनिफिट है। अपने चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, आप आराम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और एक और चीज क्लियर रखना, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना आप खुद से सम सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि बस ये सम देख के, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में हो जाता था, जैसे आपने मैथ में अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं किया होता तो पेपर में नहीं लिख पाते, वैसे यहाँ पे भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर दी फॉलोइंग फोर्स सिस्टम फाइंड द रिजल्टेंट एंड लोकेट इट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और लोकेट करना है ओ के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई भी डायग्राम आया तो देखो सभी फोर्सेस एक्स एक्सिस पे है, तो हमें क्या करना है, यहां से ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये देखो यहां से आपने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये अब आपको दिख रहा है, ये आपको, अच्छा कलर इसका ब्लैक लेना पड़ेगा। ये देखो यहां से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, पहला हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया दोस्तों, ये देखो यहाँ पे। तीसरा परपेंडिकुलर लाइन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड देन इसके बाद चौथा परपेंडिकुलर लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस तरह से आपने ये चारों परपेंडिकुलर लाइन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। चारों परपेंडिकुलर लाइन आपने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, मेंशन कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें क्या करना है दोस्तों इसमें ना, हमें क्योंकि हमें मूवमेंट निकालना होता है ना, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, समझ जाओ, इसको थोड़ा सीधा ले लेना। ये देखो ये परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर, थोड़ा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये तीसरा परपेंडिकुलर और ये चौथा परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है। हाँ, ये हमें क्या करना है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, लाइन का लेंथ निकालना है। तो मैंने आज आपको देखोगे सेंट्रॉइड में भी एक समय ऐसा सॉल्व कराया था कि जहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अगर कभी भी आपको ये एंगल पता है, ये एंगल अगर आपको पता है और ये दोनों में से कोई एक साइड पता है तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ रेडियस दिया है क्या, देखो रेडियस ऑफ 1 मीटर, कभी कभी 2 मीटर दिया रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया तो उसमें 2 दिया, तो कुछ अलग नहीं होगा, बस वहां 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है दोस्तों 1 मीटर, ये कितना है सर 1 मीटर, ये कितना है सर 1 मीटर, ये भी कितना है सर 1 मीटर, सब रेडियस। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, कभी भी अगर कॉम्बिनेशन इसका, देखो ये हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, ये क्या होता है सर, इसके एंगल के सामने तो अपोजिट, ये 90 के सामने तो सर ये हाइपोटेन्यूज। कभी भी अगर दोस्तों ओ एच का मैटर रहता है तो हम साइन लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, साइन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखो साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, हाँ मैं यहाँ पे ना इसको कुछ नेमिंग दे दे रहा हूँ, इसको मैं दे दे रहा हूँ ए, यहाँ पे ए नहीं है ना कुछ, ए बी सी है क्या कहीं पे, नहीं है, इसको मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी और इसको मैं डी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नेमिंग हो गया ए बी सी डी। शायद आपको दिखाई ना दे थोड़ा सा, पर आप समझ लेना। साइन 60 है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का आपको फॉर्मूला पता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यस सर, अपोजिट कितना है सर, अपोजिट सर ए है, ये क्या है सर ए है, हाइपोटेनियस कितना है सर 1 है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम ए का अगर वैल्यूज निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 60 डिग्री। और बस वही, अगर समझो यहाँ 2 होता तो बस ये 2 से मल्टीप्लाई होता, और क्या चेंजेस है। अब साइन ऑफ 60 डिग्री निकालते टाइम कैलसी डिग्री मोड में होना चाहिए, साइन ऑफ 60, द आंसर इज 0.0866 ए मीटर है, जो भी है यहाँ पे आप मेंशन कर देना मीटर। वैसे सेम अगर आप बी का निकालने जा रहे हो दोस्तों, तो देखो यहाँ पे बी का अगर आप निकालने जाओगे सेम वैसे ही होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ, यहाँ एंगल कितना है दोस्तों 45, अपोजिट साइड देखो ये एंगल का अपोजिट साइड क्या है दोस्तों बी, और हाइपोटेनियस दोस्तों 1 है। तो इनडायरेक्टली बी से आप डायरेक्ट साइन 45 निकालो, साइन 45 विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, 0.b विच इज इक्वल टू 0.707 मीटर। ठीक है सर, ये भी समझ में आया सर। अब तीसरा सर बाजू में सी निकालना है, तो अब डायरेक्ट अब समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ कितना है सर, साइन ऑफ 30 है, साइन ऑफ 30 विच इज इक्वल टू, अपोजिट साइड क्या है, एंगल के सामने सी है, और अपॉन 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है, आपको पता है अपॉन 1 है। देन सी विच इज इक्वल टू साइन 30 क्या होता है, हाफ, हाफ मतलब 0.5 मीटर।
एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एंगल के सामने क्या है, साइन ऑफ, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, साइन ऑफ 30, ये भी क्या है 0.5 मीटर विच इज इक्वल टू डी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी सी डी। अब हमारे लिए फोर्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अब देखो दोस्तों स्टार्टिंग में मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं आपको इतना सिंपल कर देता हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो ऐसा डायग्राम आया तो अपने को ये लेना है क्योंकि सभी फोर्सेस पैरेलल किसको है, विथ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, यस रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो मैं एक पहला फोर्स ये दिख रहा है 100, देखो 100 है इनटू, देखो दोस्तों यहां दिखाई दे रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, कौन सा डायरेक्शन दोस्तों, ये डायरेक्शन, इनटू नहीं आएगा सॉरी, मूवमेंट के टाइम इनटू आएगा ना, इसका डायरेक्शन कौन सा इधर है तो ये क्या आएगा दोस्तों माइनस। वही अगर मैं ये देखू 50 वाला भी क्या आएगा दोस्तों माइनस। इवन वहां का देखोगे दोस्तों, देखो 80 का एरो देखो इधर है मतलब माइनस ही आएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे 150 उस साइड है तो दोस्तों क्या आएगा प्लस। और अगर आप सभी को प्लस करते हो, देखो ध्यान से यहाँ पे अगर आप प्लस करते हो तो -100 -50 -80 प्लस 150 विच इज इक्वल टू, तो आर विच इज इक्वल टू डायरेक्ट बाय डायरेक्ट -80 न्यूटन आंसर आया। और उसको हम लिखते टाइम क्या लिखेंगे दोस्तों 80 न्यूटन। अब मुझे बताओ अगर माइनस आया मतलब डायरेक्शन कहाँ पे हमारे रिजल्टेंट का होगा। अब हमें क्लियर कट पता चल गया। अब देखो एक्स एक्सिस है पैरेलल तो हमारा रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आने वाला है। जैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस था तो हमारा रिजल्टेंट या तो ऊपर या तो नीचे आता। तो यहाँ पे हमें पता है दोस्तों ये डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन। तो इससे आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चल जाता है। जब आप लास्ट में लोकेट करते हो ना तो उसमें आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, सीधा सिंपल तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब ठीक है सर ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट होने के बाद अब हमें क्या करना है सर, अब आपको क्या करना है सर, मूवमेंट निकालना है। तो देखो समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये देखो एट पॉइंट ओ, यहाँ से ये यहीं से लोकेट करना है ना। अब यहां से अगर मैं करूं निकालने की कोशिश करूं तो फोर्सेस कितने हैं उसको देखूंगा। पहला फोर्स ये, अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला फोर्स है 100। हाँ पहले मैं मूवमेंट को कंसिडर कर ले रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस लेता हूँ, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस, यहाँ पे चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज का भी लिखो, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं प्लस। अब यहाँ पे अगर मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस लोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 100 है इनटू, इसमें गलत भी जल्दी नहीं होगा, देखो यहाँ पे 100, ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये लाइन है, सॉरी देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये ऐसा है। यहां से देखो 100 वाला यहां से आके इसको धक्का मार रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन ये ना, ये धक्का मार रहा है तो ये कैसा घूमने लगेगा ऐसा। अब ये ऐसा घूमने लगेगा दोस्तों, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसकी वजह से हमारा फोर्स क्या हो रहा है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस। अब देखो दोस्तों ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के लाइन से ये डिस्टेंस हमें निकालना है दोस्तों। ये फोर्स ऐसा है तो y हमेशा इसका डिस्टेंस होगा, x फोर्स है तो y डिस्टेंस, अगर फोर्स x है तो y डिस्टेंस हमेशा, हमें फोर्स हमारा x है पैरेलल टू x है तो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमने निकाला ना दोस्तों, a का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 0.866, इसीलिए आपने डिस्टेंस निकाला। अब नेक्स्ट फोर्स है दोस्तों 50। अब देखो 50 को चेक करो, यहाँ पे देखो ऐसा लो और यहाँ पे देखो ये, और यहाँ से फिक्स है ना, ओरिजिन से मूवमेंट है ना, यहाँ से देखो फोर्स आ रहा है, यहाँ से फोर्स आया, ये ऐसे घूमने लगा, ये ऐसे घूमने लगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस इनटू, सॉरी क्लॉकवाइज है तो माइनस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का बी का डिस्टेंस क्या है 0.707। एक बार ये वाला देखो, यहाँ था, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज आया तो मैंने यहाँ पे प्लस आएगा ना, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिखा, एंटी क्लॉकवाइज पहला वाला था प्लस है, दूसरा वाला क्लॉकवाइज है तो माइनस है, ध्यान रखना। अब तीसरा वाला दोस्तों ले रहा हूं, देखो ये फोर्स, ये देखो ये है, देखो कैसे है, देखो ये ऊपर है तो आप ऊपर वाला लाइन ऐसे ड्रॉ करके रखो फिक्स से। ये लाइन देखो यहाँ से एरो इधर आएगा तो ये ऐसा घूमना चालू हो जाएगा, ऐसा घूमेगा मतलब घड़ी का उल्टा, घड़ी का उल्टा मतलब दोस्तों, घड़ी का उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस 80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोस्तों, ये फोर्स का ओरिजिन से सी कितना है दोस्तों 0.5 प्लस। अब नेक्स्ट वन, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से नीचे का फोर्स है, अब देखो यहाँ बाहर जा रहा है तो यहाँ से जाएगा, ये ऐसा घूमेगा, सॉरी
यहां से जाएगा ऐसा, ये देखो यहां से धक्का लगेगा ना इसलिए आगे गया, तो यहां से जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, तो क्या आएगा दोस्तों, फोर्स कितना है 150, और इनटू दोस्तों अगर यहां से ऐसा ऐसा अगर घूम रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी का कितना है दोस्तों 0.5। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, तो वो बहुत ही सिंपल वे है दोस्तों मूवमेंट समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.866 माइनस 50 इंटू 0.707 प्लस 80 इंटू 0.5 प्लस 150 इंटू 0.5। द करेक्ट आंसर इज, कुछ आ रहा है दोस्तों हमारा 166। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर, साथ में हम क्रॉस चेक हमेशा करते जाते हैं। 160.25 परफेक्ट आंसर है दोस्तों। द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओरिजिन इज 166.25। क्या आएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर है क्या क्वेश्चन में? यस मीटर है, न्यूटन मीटर। और प्लस में आया है तो प्लस को हम क्या लेते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमारा क्या है डायरेक्शन, क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, ये हो गया, शानदार सर, ये हो गया। हाँ, अब ये होने के बाद सर अब हम क्या निकालते हैं सर, वेरिंगम थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिंगम थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओरिजिन विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो मोमेंट का कितना 166.25। बुक में आप जाके इसी का सॉल्यूशन देखो कितना डेंजर, उन्होंने मूवमेंट के साथ ही इसको सॉल्व किया, पर मैं बहुत सिंपल सा देता हूँ। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आर, इसीलिए आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है 80, और दोस्तों यहाँ पे इंटू डी। अब यहाँ से 80 से इसको डिवाइड करके डी का अगर मैं वैल्यूज निकालता हूँ, देखो 166.25 डिवाइड बाय 80, द करेक्ट आंसर इज द डी विच इज इक्वल टू 2.078 मीटर। अब सर ये डी का आंसर आ गया, बस अपने को लोकेट करना है। लोकेट करते टाइम भी क्या ध्यान रखना है, जैसे अपना पार्ट था वैसे ही लोकेट करना। अब यहाँ पे लोकेट करते टाइम पहले ओरिजिन लोकेट कर लो। ओरिजिन बना लिया, हाँ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा, अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारा मूवमेंट या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। वो डिपेंड कैसे करेगा दोस्तों, ये देखो इस एरो को देख के रिजल्टेंट से समझ में आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि वो ऊपर होगा कि नीचे होगा। ये देखो यहाँ पे या तो हमारा मूवमेंट यहाँ ऊपर होगा, ये देखो डायरेक्शन भी हमें पता है, या तो ये ऊपर होगा या तो ये नीचे होगा, सीधा सिंपल हमें पता है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें पता चल गया दोस्तों कितना है 2.0, क्योंकि ओरिजिन ये है ना 078, और यहाँ पे भी ये, ऐसे तो प्लस है तो ऊपर ही होगा, पर उसको भी आप चेक कर सकते हो कि वो परफेक्ट है कि रॉन्ग है। कैसे चेक करोगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन से वाले से हो रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज कौन से वाले से कंफर्म हो रहा है। अभी जैसे यहाँ से ये फिक्स है, ये वाला अगर फोर्स आता है तो इसकी वजह से देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। वही अगर आप ये वाले से रखते हो, यहाँ से ये धक्का लगेगा तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज जाता है, तो ये वाला नहीं चलेगा। तो देखो अपना फंडा बहुत सिंपल है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ये आपका रिजल्टेंट है और उसको आप मेंशन कर दो। कैसा लगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा पैरेलल फोर्स सिस्टम में आप कुछ भी आप सॉल्व करो, देखो आपको आ जाएगा सॉल्व करने। हो गया, अराउंड 20 मिनट में आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम का दोनों कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। अब चलते हैं जनरल फोर्स सिस्टम में, जो लेटेस्ट सम आया वो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। जनरल फोर्स सिस्टम मतलब इनडायरेक्टली आपको पूरा सम सॉल्व करना है। इनडायरेक्टली आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा का पूरा सम को सॉल्व करना है। जैसे मैं ना सबसे पहले लेटेस्ट पेपर का ही पार्ट ले रहा हूं, देखो जनरल फोर्स सिस्टम में ये देखो ये। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें यहां पे समझ में आएगी। ये बहुत ही उल्टा पुल्टा ऐसे बना के दिया हुआ है, बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फोर्सेस कहाँ पे है। देखो ये की फोर्स है, ये ओरिजिन है, ध्यान से देखो ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के यहाँ पे ना अगर फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, बट अगर आपको रिजॉल्व करना है तो कर लो, क्योंकि अब तो आपको आइडिया भी आ गया होगा फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं। मैं तो अभी यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ये क्या है दोस्तों, जहाँ पे एंगल है 80 cos 30, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 80 sin of 30। मस्त समझ में आ जाएगा। बुक में भी इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। इस बार देखो मूवमेंट कौन सी तरह से दिया है, अलग ही तरह से पेपर में आ गया था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये देखो ये और ये। अब यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज मैं हमेशा बोलता हूँ प्रदीप गिरी एकेडमी हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज चलता है दोस्तों।
ये अभी देखो यहाँ पे ये एंगल 45 है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा 60 कॉस ऑफ 45। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60 साइन ऑफ 45, जहाँ पे एंगल नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया, ये नहीं है ये। अब ये हो गया, ये हो गया, दो ही तो थे रिजॉल्व करने के लिए। हाँ, सेम टू सेम वही फंडा। हाँ, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे अलग अलग जगह पे सभी फोर्सेस, देखो यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, ना तो ये कॉन्करेंट है एक ही पॉइंट पे नहीं है, ना तो ये आपको कहीं पे सबके सब एक्स एक्सिस को पैरेलल लिख रहे हैं, ना तो वाई एक्सिस को, इसलिए इसको हम जनरल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें समीशन ऑफ एक्स भी निकालना होता है, समीशन ऑफ वाई भी, और नॉर्मल रिजल्टेंट जैसे आप पीछे निकालते हैं। देखो सबसे पहले रिजल्टेंट का मैटर है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है सर, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, पहला 40, देखो दोस्तों वहां जा रहा है तो प्लस है, उसी डायरेक्शन में नीचे ले लो, क्या है दोस्तों 80 प्लस 80 कॉस 30। आपको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना इसमें, ये जनरल फोर्स सिस्टम कोई नया मेथड नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया सर। अब यहाँ पे सर एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ये है, तो ये क्या आएगा माइनस 60 कॉस ऑफ 45। ठीक है सर, और एक्स डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर। ठीक है सर, और कौन सा है, मुझे तो एक दो, ये फोर्स नहीं है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन दिया है, ये फोर्स मत समझ लेना इसको। तो एक दो और एक तीसरा, तीसरा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों को कैलकुलेट करता हूं, हार्डली 5 मिनट में इसका सम सॉल्व कर सकते हो। 5 मिनट में आपके झोली में पूरे मार्क्स आ जाते हैं। और जाके चेक करना कितने मार्क्स के लिए आया था पेपर में, प्लीज एक बार चेक कर लेना, कमेंट में बता देना, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो बहुत भारी सम था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग पासिंग का टेंशन ले रहे हो वो बिल्कुल टेंशन ना ले, और अपने आप को कंफ्यूज मत करो, ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व करो कि आपका काम निपट जाए फट से। और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे फाइनली अगर हमने सॉल्व किया तो ये 40 है, और 40 के साथ अगर मैं देखूं दोस्तों तो यहाँ पे अब देखो इसका सॉल्यूशन बुक में भी अवेलेबल नहीं है, मैं क्रॉस चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 40 है। ठीक है सर, 40 है, 40 के बाद 80 है, कॉस 30 है, 80 कॉस 30 है। ठीक है सर, बाद में सर माइनस है 60 कॉस 45। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आया दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 66.85। और यहाँ पे क्या है दोस्तों न्यूटन। ये मैं क्रॉस चेक साथ में इसलिए करते जा रहा हूँ कि बिना मतलब का फिर से ये वीडियो बीच में अगर लाइट वेट चले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्रॉस चेक मैं करते जा रहा हूँ। 66.66 परफेक्ट है, हाँ ये परफेक्ट है। अब देन इसके बाद क्योंकि इसका सॉल्यूशन बुक में नहीं है, तो हमने जो है दोस्तों यहाँ पे जो हमारे क्लासेस का नोट्स है उसमें मैंने सम सॉल्व कराया, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देन दोस्तों इसके बाद ये वाला हो गया समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एंड देन दोस्तों अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। सब मोबाइल गया, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में अगर मुझे सभी फोर्सेस को कंसिडर करना है तो वाई डायरेक्शन में क्या आंसर आएगा, चलो फटाफट प्लस करो दोस्तों फास्ट। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, एक फोर्स ऊपर की ओर है तो 60 साइन ऑफ 45 डिग्री। एसी भी मैंने बंद करके रखा है, कहीं अगर लाइट चले गया तो वीडियो करप्ट हो जाएगा, इसलिए एसी वेसी सब बंद है, गर्मी में रहूंगा चलेगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये हो गया ऊपर की ओर प्लस है, दूसरा दोस्तों 50 है, ये भी प्लस है, तीसरा है सर ये देखो ये भी ऊपर की ओर है, तो सर ये क्या आएगा सर 80 और साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है सर, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 60 साइन ऑफ 45 प्लस 50 प्लस 80 साइन ऑफ 30 डिग्री, तो आंसर इज 132.42, एकदम परफेक्ट है। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 132.42 न्यूटन। यस सर, मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन मेंशन करना चाहिए। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, सॉरी प्लस है ना, तो ये डायरेक्शन, ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन। ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है लास्ट में रिजल्टेंट लोकेट करने के लिए, एक झटके में लोकेट कर सकते हो। एंड देन दोस्तों रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ summation of all forces in x direction which is equal to summation of all forces in y direction which is equal to then resultant which is equal to summation of all forces in x direction which is equal to 66.85 का होल स्क्वायर प्लस जैसे हम कॉन्करेंट में करते थे 132.42 का होल स्क्वायर, विच इज करेक्ट आंसर क्या है 66.85 सॉरी अंडर रूट ऑफ 66.85 का होल स्क्वायर प्लस 132.42
4 2 का होल स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज 148। ठीक है सर, 148.33 न्यूटन। डायरेक्शन क्या आएगा दोस्तों रिजल्टेंट का? चलो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ये दोनों के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे थीटा भी आपको पता होना चाहिए, थीटा निकाल लो। थीटा कितना आएगा दोस्तों? tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज व्हाट 132.42 and summation of f of x which is equal to 66.85। ओहो, ये हो गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स विच इज इक्वल टू 132.42 and 66.85। द करेक्ट आंसर इज 63.21 डिग्री। 63.21 डिग्री, 21 या 63.4 जो लेना है वो ले लो। ठीक है, अब यहां तक हो गया दोस्तों। अब ये होने के बाद सर रिजल्टेंट तो हो गया सर, सेम वैसी मूवमेंट निकालेंगे दोस्तों। अब मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे मुझे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। बिना डायग्राम के मूवमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो इसलिए ये पूरा रफ कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मूवमेंट निकालता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पीछे सॉल्व किया है देखो। अब हाँ, जो लोग कोर्सेस में ना उनको ये नोट्स फ्री है दोस्तों, उनको नोट्स ये सब उनको नोट्स भी मिल रहा है वहां पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट से लेना है दोस्तों? कुछ बोला है? एट ओरिजिन, एट पॉइंट ओ, ओरिजिन से लेना है, ओ से, एट ओ। अब यहाँ से मूवमेंट निकालो दोस्तों, बहुत अच्छे से मूवमेंट निकालो। मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस आ रहे होंगे, कोई अगर समझो ये पॉइंट है, अगर यहाँ से जा रहा होगा जीरो, यहाँ से जा रहा होगा जीरो, यहाँ से जा रहा होगा जीरो, तो कौन कौन जीरो हो जाएगा पहले वो देख लो। देखो ये पॉइंट पे एक ये फोर्स जा रहा है, ये जीरो, ये भी जीरो, देखो ना इसी पॉइंट पे जा रहा है सर, ये भी देखो जा रहा है इसी पॉइंट पे, तो ये भी जीरो। तो ये तीन फोर्स लेना ही नहीं है। अगर किसी ने लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाद में अल्टी पल्टी गलती होगा तो समझ लेना। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? देखो अब ये फोर्सेस ले लो, चलो 60 क्या लिया, cos 45। ठीक है, 60 cos 45 लिया, ये फोर्सेस देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? देखो ये फोर्स है ना ये, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? देखो फोर्स एक्स डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा, अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में तो वाई वाला, तो वाई का ये डिस्टेंस कितना है 2 और 2 4। बस अब आपको डिपेंड करता है कि प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों कि हम क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं दोस्तों, माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। अब देखो दोस्तों ये फिक्स है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, फिक्स के यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये फोर्स यहाँ पे देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये है, मतलब यहाँ से फोर्स आ रहा है और ये ऐसा घूमना चालू हो रहा है, ऐसा घूमना चालू हो रहा है, मतलब घड़ी का उल्टा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस है। अब यहाँ पे तुरंत ये फोर्स ले लो, 60 साइन ऑफ 45 इनटू, अब देखो दोस्तों अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ओरिजिन से एक्स, तो ये क्या है 2 + 5 7। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लस आएगा कि माइनस। कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, जब वाई डायरेक्शन में फोर्सेस है तो एक्स पे एक लाइन ले लो फिक्स वाले से। ये देखो ये फोर्स ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया तो दोस्तों एक क्लॉकवाइज घूमने लगा, क्लॉकवाइज घूमने लगा मतलब, क्लॉकवाइज घूमने लगा मतलब क्या आएगा दोस्तों, माइनस। ठीक है सर, ये दो फोर्स का काम हो गया सर। 50 वाला भी कर दे, ठीक है 50 वाला भी, 50 वाला देखो 50 इंटू पहले इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस का है तो एक्स फाई। अब सबसे बड़ी बात है, ऐसा है ना दोस्तों, तो ऐसा लेंगे। जब भी अगर फोर्स वाई में है तो आपको एक्स में लाइन लेना है। अब देखो फिक्स से मैंने लाइन लिया, ये जैसे ऐसे फोर्स गया तो ये हमारा ऐसे घूमने लग गया, ऐसे घूमने लगा मतलब कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दोस्तों माइनस। बहुत अच्छा मैं तरीका बताता हूँ, एक हो गया, दो हो गया, तीन घुमा दिए। अब इसके बाद कुछ बचाएगा, ये तो गया, ये सब भी गया, अब बचा ये। कभी भी मूवमेंट अगर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया होगा तो ये लेना है। आप सबसे से ज्यादा बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मूवमेंट कौन से डायरेक्शन का है। देखो दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये एरो है ना, कोई भी एक एरो ले लो, या तो ये या तो ये यहाँ से धक्का मारेगा इसको। अब देखो ये यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे देखो फिक्स यहाँ पे। अब यहाँ से इसने इसको धक्का मारा, देखो धक्का मारा, अब धक्का मारा तो ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बताओ कौन सा डायरेक्शन है सर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप ऊपर वाला भी, यहाँ से देखो फिक्स है, ऊपर से धक्का मारा तो भी कौन सा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत ही स्पेशल सम, और हमेशा स्पेशल सम मैं सॉल्व करवाता हूँ दोस्तों। तो स्पेशल से ये समझ में आ गया एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, प्लस।
और डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये कितना आएगा प्लस, ये मूवमेंट को हम डायरेक्ट प्लस करते हैं, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेते। अब यहाँ पे ये जरूर ये सम देख के आप एक थैंक्स तो लिख के जाओगे, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा होगा कि ये बंदा जो लगातार लगा हुआ है, पेपर आपका चल रहा है पर आराम बंदा नहीं कर रहा है। मैं भी चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं लगा सकता हूँ, पर जो क्वालिटी मैं दे दूंगा मुझे पता है कि टीचर्स और मेरे में बहुत फर्क आएगा, तो इसलिए मैं खुद आके यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो बस ये सब है कि कुछ लोग जो मेरे से दिल से प्यार करते हैं उनके लिए ही है। बस आप ये कैलकुलेशन देख लेना आपका भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -237.27 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों न्यूटन मीटर, अगर मेंशन होगा तो। मूवमेंट आ गया, मूवमेंट को साइन अलग आया है, इसको प्लस फॉर्म में लिखो 237.27 न्यूटन मीटर। नेगेटिव आया, इसको हम पॉजिटिव में अगर मुझे लिखना है तो नेगेटिव मतलब कौन सा डायरेक्शन दोस्तों, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन से मेंशन कर दिया, ठीक है सर। अब ये होने के बाद अब आगे की ओर बढ़ना है। अब ये होने के बाद आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे, ठीक है सर, ये सब हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, बैरिंगम थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बैरिंगम थ्योरम, जैसे इसलिए मैंने पैरेलल फोर्स सिस्टम और जनरल फोर्स सिस्टम साथ में पढ़ाता हूँ, और कल इसलिए मैंने बहुत मेहनत किया कि अगर कल का लेक्चर आपने देख लिया, ये देख लिया, तो अराउंड समझ जाओ कि दोस्तों कुछ नहीं तो आपका 10 से 12 मार्क्स फिक्स हो गया। 10 से 12 मार्क्स तो आराम से ये टॉपिक आपको दे देगा बिना रॉन्ग हुए। 2-3 बार इसके सम्स को क्रॉस चेक कर लेना। अब यहाँ पे क्या आएगा, R इंटू डी। व्हाट इज समीशन ऑफ मूवमेंट, क्या आएगा दोस्तों 237.27। व्हाट इज R, R मतलब क्या आएगा दोस्तों, R हमने पीछे निकाला है, R का वैल्यू, R का वैल्यू कितना है दोस्तों, R R R R 148.33 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे 237.27 148.33, द करेक्ट आंसर इज डी विच इज इक्वल टू 1.599 मीटर। ये आया, आप अपना देख लेना आपका कितना है, 1.599 मेरा आया दोस्तों। अब आप देख लेना आपका कितना आया दोस्तों। हाँ, अब ये होने के बाद बस आपको इसको लोकेट करना है। सबसे पहले लोकेट कहाँ पे करना, ओरिजिन। तो देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये हमारा जो बॉक्स है वैसे ही बना रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे ऑब्जर्व ये करना है कि ये वाला पार्ट कौन से डायरेक्शन में दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में। देखो किस तरह से लोकेट करते हैं जनरल फोर्स सिस्टम में, ये देखो एक्स है। वाई वाला कौन से डायरेक्शन में दोस्तों, वाई वाला ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर है दोस्तों, देखो ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। एक एक्स है, ये क्या है दोस्तों, वाई। अब ये एक्स है और ये वाई है दोस्तों, देखो एक एक्स है और दूसरा क्या है दोस्तों, वाई है। एक एक्स, दूसरा क्या है दोस्तों, वाई है। तो सीधी सी बात है कि हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे हमें मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा मतलब हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर समझो ये पॉइंट है तो रिजल्टेंट या तो यहाँ से जाएगा या तो रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं रिजल्टेंट के। अब ये डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा। हाँ, तो वो कैसे डिसाइड होगा दोस्तों, तो आपका मूवमेंट जाके चेक करना होगा। मूवमेंट जाके चेक करो, मूवमेंट क्या है दोस्तों, मूवमेंट कहाँ गया, मूवमेंट क्लॉकवाइज है। मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो इसमें से कौन सा पार्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रेफर करता है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं समझो मैं यहां से एक लाइन लेता हूँ, यहां से ये फोर्स अगर इसको मारता है तो ये कौन सा मूवमेंट आ रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज। वही अगर समझो ये फोर्स इसको धक्का मार रहा है तो ये कौन सा मूवमेंट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौन सा मूवमेंट आ रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये वाला अपना रिजेक्ट हो गया, ये अपना आंसर है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एंगल मेंशन कर दो, ये जो डिस्टेंस है आपको पता चल गया है, और विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस ये आपको पता चल गया। ये जो आपका डी का वैल्यू है दोस्तों, ये रिजल्टेंट है। एंगल भी आपको पता है विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस कितने का एंगल है दोस्तों, कहाँ तो एंगल निकाला ना दोस्तों, 63.21। और यहाँ पे ये हमारा जो डिस्टेंस है दोस्तों विच इज इक्वल टू 1.599, और ये कितना है 148 पॉइंट कितना है भाऊ, 148 पॉइंट आ गया यार, 148.33 न्यूटन। इतना सिंपल हो गया अराउंड 39 मिनट्स में। इसमें से कुछ नहीं तो इसमें से एक सम इस लेक्चर में से आपको दिखाई देंगे पेपर में। अब ये मत बोल देना सेम सम कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सम आया तो क्या आएगा दोस्तों, डिफिकल्ट वाला तो मैंने करा ही दिया जो लेटेस्ट पेपर में आया था, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले
यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बेल क्रैंक, आल्सो लोकेट इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिंज बी। यहाँ पे बी रिस्पेक्ट टू बी हमें क्या करना है, लोकेट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग से आप सोचेंगे यार ये तो बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है भाई, एक फोर्स यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं, ये इंक्लाइन है। अब ये देखो, वो फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, ना तो ये कॉन्करेंट है, ना तो ये पैरेलल है, सीधा सीधा ये जनरल आएगा। अब यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसको आपको, आप मैंने बोला ना आगे हम ले लेते, कभी भी अगर कोई फोर्स ऐसा आ गया तो आप उसको इस तरह से रिजोल्व करते हैं। तो ये वाले पार्ट को आप यहाँ पे ले लो, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा। अब यहाँ पे अगर आप रिजोल्व करोगे तो देखो दोस्तों, ये एक फोर्स यहाँ पे देखो, ये एंगल विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस हो तो यहाँ पे ही 60 आएगा, ये ध्यान रखना। कल मैंने ये सब बहुत बेसिक सिखा दिया है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 50 कॉस ऑफ 60, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 50 साइन ऑफ 60। ठीक है, और कोई इंक्लाइन फोर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सभी फोर्सेस को सर एक्स डायरेक्शन में ले लो। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक ये दिख रहा है 50 कॉस ऑफ 60, उस डायरेक्शन में है इसलिए प्लस है, और एक ऊपर दिख रहा है दोस्तों प्लस 120 विच इज इक्वल टू, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा 50 कॉस ऑफ 60 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 145। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 145 न्यूटन, और ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, ये। ठीक है, अब ये होने के बाद समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन के बाद आएगा समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के सभी फोर्सेस हमें कंसिडर करना है। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं दोस्तों, अब वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो एक फोर्स यही दिखाई दे रहा है, और तो कहीं दो फोर्स दिख रहा है, ये इसका शायद वैल्यू दिया नहीं है, एक बार मेरे को क्रॉस चेक करना होगा, वैल्यू दिया है क्या कुछ, यहाँ तो लिखा नहीं है, एक मिनट इसका वैल्यू एक बार हम क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, कि अगर वैल्यू दिया होगा तो फिर सम पूरा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सम जनरल फोर्स सिस्टम का है ना, तो यहाँ से तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, इसमें सम का पीडीएफ नहीं है, तो यहाँ से एक मिनट में इसमें से चेक कर लेता हूँ। दिया है इसलिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसका वैल्यू है 100 न्यूटन, शायद यहाँ पे कटिंग करते टाइम गायब हो गया, 100 न्यूटन, ध्यान रखना, और कुछ गायब नहीं हुआ है ना भाई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला वाला पार्ट यहाँ पे हमने लिखा है 100 न्यूटन। अब देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, तो वाई में ये है 50 है, साइन ऑफ 60 है, ठीक है, माइनस आएगा नीचे की ओर है, ये वाला पार्ट दोस्तों 100 है, माइनस आएगा, और कुछ है क्या सर, नहीं है, तो सर यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -50 साइन ऑफ 60 -100। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन माइनस ऑफ 143.301 न्यूटन, और दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 143.301 न्यूटन, माइनस है दोस्तों, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि अपना डाउनवर्ड रहेगा। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपका पार्ट हो गया है। एक सेकेंड दोस्तों, चलो गाइस कोई नहीं, डिस्टरबेंस कर रहा था बार बार, छोटू सा बच्चा था, मालूम नहीं कैसे स्टूडियो में घुसा है और आके इधर डिस्टरबेंस कर रहा है, इतना भारी लेक्चर बना रहा हूँ, एक तो लाइट जा रहा है बार बार, लेक्चर खराब हो जा रहा है, और इतना मेरे को लेक्चर आपको प्रोवाइड करना है, नहीं तो आप सोचोगे सर ने मेरे को लेक्चर नहीं दिया, लेक्चर, और जबकि मैं पूरे 6 महीने से लेक्चर ही पढ़ा रहा हूँ, पर आज आपको लेक्चर चाहिए भाई, पूरा यूट्यूब पे पढ़ा के रख दिया हूँ, और मुझे हमेशा ना मेरी चाहत रहती कि मैं लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊँ, इसलिए बहुत मजा आता है। अब यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट हो गया। अब जैसे ये वाला समझा के आप बुक में चेक कर लो, ये सब नहीं मिलेगा आपको, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन हमेशा अगर नए नए बनते हैं तो कॉन्सेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। अब ये दोनों होने के बाद दोस्तों हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस
in x direction square plus summation of all forces in y direction square. Summation of all forces in x direction 145, summation of all forces in 143.301. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अंडर रूट ऑफ 145 का स्क्वायर प्लस 143.301 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर आया दोस्तों 203.86 न्यूटन। अब ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, एक बार हम चेक कर ले भाई आंसर सही आया कि नहीं, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा बाद में मेरे पास, डायरेक्ट ये वीडियो डालना रहेगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस 203.86 एकदम परफेक्ट आंसर है, यहाँ तक हम एकदम परफेक्ट है। देन दोस्तों थीटा, चलो यहाँ पे अब थीटा भी निकाल लेते हैं। थीटा विच इज इक्वल टू tan inverse summation of all forces in y direction upon summation of all forces in x direction. Tan inverse which is equal to summation of all forces in y direction. Yes, what is summation of all forces? 143.301 upon दोस्तों summation of all forces in y direction 145 in x direction 145। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दोस्तों देखो tan इनवर्स विच इज इक्वल टू 143.301 अपॉन 145। अब यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 46, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों न्यूटन, अरे सॉरी एंगल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिग्री। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अब ये आपको पता चलने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, मोमेंट निकालना है। सबसे बड़ा टास्क तो यही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ना मुझे क्या करना होगा पता है, मोमेंट के लिए ना ये डायग्राम को अपने पास लेना पड़ेगा, या तो चलो यहीं पे निकालता हूँ ना पीछे से देख के। समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट विच पॉइंट, कौन से हिंज बी से बोला है, यहाँ से मोमेंट निकालना है एट बी। अब यहाँ पे देखो मूवमेंट में ऑलमोस्ट सभी समय में मूवमेंट बता दिया, तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा कि अब आ रहा है। देखो मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चलना चाहिए। चलो नहीं उस टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, देखो ये जो फोर्स है ना, ये इसके ऊपर जो फोर्स जा रहा है वो जीरो है, ये जीरो रहेगा। ये वाला फोर्स जीरो नहीं रहेगा दोस्तों, ये देखो ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे जो जा रहा है देखो ये जा रहा है, ये जीरो है, तो ये तो आप लिख सकते हो। तो ये क्या लिखोगे दोस्तों 50 साइन क्या है दोस्तों 60 इनटू यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोस्तों, अगर y है तो परपेंडिकुलर x 20 20 40, तो क्या आएगा दोस्तों 40। अब मैटर ये आता है कि सर ये प्लस आएगा कि माइनस, तो देख लो दोस्तों अगर यहाँ से ये फिक्स है, यहाँ से ये फोर्स जा रहा है, तो देखो ऐसा उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको समझना चाहिए। अब ये होने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार आज एक दिन में तो बहुत कुछ पढ़ लिया हो, अगर काश पिछले 15 दिन से पढ़ाई कर लिया होता तो बहुत हो जाता। तो ऐसा दोस्तों हर इंसान को लगता है, टेंशन मत लेना। पर जो मैंने स्पेसिफिक वीडियोस में बोला है कि अगर ये पार्ट कर लोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, अब ये होने के बाद नेक्स्ट ये मैटर क्लोज हो गया, ठीक है ये हो गया। अब नेक्स्ट ये 100 न्यूटन, मैंने 100 न्यूटन कंसिडर किया है ना सब जगह पे। अब देखो दोस्तों 100 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों 20 का है, 20 सीधी सी बात है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, यहाँ से आएगा ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सीधी सी बात है प्लस आएगा। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों ये फोर्स। अब देखो दोस्तों ये फोर्स, अब ये फोर्स दोस्तों इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है सर 120, सर यहाँ पे 120 लिख रहा हूँ इनटू सर प्लस की सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, तो बहुत सारे बच्चे ने ये लिख देंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता दोस्तों, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर सीधा डिस्टेंस, मतलब इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऐसा डिस्टेंस ड्रॉ करना होगा, ये डिस्टेंस ये आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ से, तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा ये मेरा फोर्स टेढ़ा हो गया समझ लो। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बहुत ही छोटा काम करना है। देखो दोस्तों ये देखो ये एंगल पता है, और दोस्तों हमें ये पता है ये ट्राइंगल में ये साइड पता है। जब एंगल के सामने वाला क्या होता है अपोजिट, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, और ये एडजेसेंट। अब मैटर किसका है दोस्तों, हमको जो पता है वो एडजेसेंट है, हाइपोटेनियस है। हमको बस ये पता करना है, ये पता करके कुछ मतलब नहीं है हमें। ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x पे है तो y परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें एडजेसेंट निकालना है। जब एडजेसेंट और h आता है
देखो मैंने आपको एक सेंट्रॉइड के सम में टेन पढ़ा दिया, इसी के सम में स्टार्टिंग में मैंने आपको साइन पढ़ा दिया, अब आपको कॉस पढ़ा दे रहा हूँ, हो गया सब। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कॉस का फॉर्मूला होता है दोस्तों डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉस, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओह आ ओ ए, कॉस 30 विच इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड कितना है दोस्तों, ठीक है मैं इसको एडजेसेंट को मैं ए ही लिख रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों 40, देन 40 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30 विच इज इक्वल टू एडजेसेंट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 40 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका जो एडजेसेंट का जो आंसर है दोस्तों वो आएगा, कितना आएगा दोस्तों 34.64, और ये एडजेसेंट साइड का सीधा सिंपल आपका आंसर आ गया 34.64। अब दोस्तों ये मीटर सेंटीमीटर में, तो बस ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया दोस्तों, तो आपको क्या करना है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख देना है दोस्तों, ये देखो 34.64। अब यहाँ अब 34.64 आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर कर लिया है, तो प्लीज ध्यान देना। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाले से 34.64 ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ गया यार, कहाँ गया, हाँ। अब देखो दोस्तों बस ये आपको चेक करना है कि ये देखो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से फोर्स जाएगा तो ये कौन सा डायरेक्शन घूमेगा दोस्तों, क्लॉकवाइज। अब ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज में साइन क्या आता है दोस्तों, साइन क्या आएगा दोस्तों नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 50 इंटू साइन 60 इंटू 40 प्लस 100 इंटू 20 माइनस 120 इंटू 34.64, सब फोर्सेस हुआ ना दोस्तों, कोई फोर्स बाकी नहीं रह गया ना, 1 2 3। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ आंसर तो आपका आंसर है -424, देखता हूँ ये सही आंसर है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका नोट्स अवेलेबल नहीं है तो इसमें प्रॉपर मेरे को आंसर भी नहीं दिखेगा। -434 सही है क्या यार, हाँ 424 परफेक्ट आंसर है दोस्तों, यस। तो समीशन, अब ऐसे आप हमेशा आंसर निकाल के एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा दोस्तों। न्यूटन मीटर, अब यहाँ पे समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एट पॉइंट बी, इसको प्लस फॉर्म में लिखो, और दोस्तों प्लस फॉर्म में लिखने के साथ यहाँ पे न्यूटन मीटर आएगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। तो देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन भी हमें पता चल गया, ये लास्ट में रिजल्टेंट के लिए हेल्प करता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका जो भी फिगर है मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, अब देखो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका फोर्स है वो ड्रॉ हुआ, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है। अब आपका फोर्स कहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका एक्स है दोस्तों ये डायरेक्शन में, एक्स का डायरेक्शन ऐसा है, वाई का डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे नीचे के साइड है, तो सीधी सी बात है कि हमारा फोर्स दोस्तों यहाँ आएगा, मतलब इनडायरेक्टली अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट की तरह आएगी, या तो हमारा फोर्स यहाँ होगा या तो फोर्स हमारा यहाँ होगा, ये दो में से एक हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारा फोर्स ये है, पर सर यहाँ पे हमें एंगल भी पता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों में से कौन सा हमारा प्रॉपर आंसर होगा, ध्यान से देखना, तो ये दोनों में से हमारा जो प्रॉपर आंसर होगा दोस्तों ये इसके अकॉर्डिंग हमें इसको परपेंडिकुलर भी कंसिडर करना है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ में से ये दोनों में से मूवमेंट हमारा क्या है दोस्तों क्लॉकवाइज, तो दोनों में से क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, देखो यहाँ से अगर मैं रख रहा हूँ तो देखो ये वाला ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया दोस्तों क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर ये नहीं है क्योंकि ये हमें एंटी क्लॉकवाइज देगा। आप चाहिए तो आप देख लेना, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे ये ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा राइट है। यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें पता है दोस्तों, और हमें एंगल भी पता है, एंगल कितना है दोस्तों, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू जो भी आपका रिजल्टेंट आया, कितना आया दोस्तों रिजल्टेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, हमने अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला नहीं है दोस्तों, ओहो मैंने वही सोच रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फिर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं ना दोस्तों, देखो वही मैं सोच रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूँ क्या,
तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वेरिंगम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग R इंटू डी। अब वेरिंगम्स थ्योरम कितना बोल रहा है दोस्तों, 424.74 इंटू आर, कितना है रिजल्टेंट, कितना है रिजल्टेंट है 203, 203 पॉइंट कितना है दोस्तों 86, और इंटू डी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 424.74 डिवाइड बाय 203.86, द आंसर इज डी विच इज इक्वल टू, मिल गया दोस्तों 2.08 मीटर। जो भी होगा, मीटर होगा तो मीटर लिखना। तो ये हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया दोस्तों 2.08 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो गया। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर परफेक्ट है कि नहीं दोस्तों। तो हमारा आंसर आई थिंक सो परफेक्ट तो होना चाहिए। हाँ 208 हमारा आंसर परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसका एंगल आप मेंशन करो, ये वाला चाहिए तो आप परपेंडिकुलर ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, मतलब अराउंड 1 घंटे के अंदर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख रहे हो तो एक मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है दोस्तों। और एक बार एक थैंक्स बोल के चले जाना, थैंक्स बोलने से आपका कुछ नहीं जाता, ना तो आपका कमेंट, थैंक्स बोलने से आपका रिस्पेक्ट नहीं कम हो जाता, बस वो एक आपका थैंक्स मेरे लिए बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि लगातार आप देखोगे तो मैं बोलते हैं फर्स्ट पेपर से आपके लिए लगा हूँ। और साथ में ऐसा नहीं कि बस मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ाता हूँ, साथ में आप तो मुझसे पढ़े हुए हो, आपको पता है कि मैं सभी चीज़ें कवर कराता हूँ, तो मुझे बाकी की चीज़ें बैलेंस करना है, ऑफलाइन मेरा देखना है, आपके लिए काम करना है, आपके लिए हर चीज़ों पे काम करना कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमने 2 मॉड्यूल पूरा का पूरा वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। मैंने बोला अगर आप 4 मॉड्यूल अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप आराम से निकल जाओगे दोस्तों, पासिंग का तो टेंशन नहीं, 4 अगर आपने अच्छे से किया। बहुत ज़्यादा करने से अच्छा है जो आप कर रहे हो अच्छे से करो। तो 2 मॉड्यूल हमने कवर कर दिया, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे भी हम कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।